नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पे, जो कि सीटेट के एक बहुत ही कंपलसरी ये टॉपिक है और सीटेट यहां से भरपूर क्वेश्चन भी पूछता है। अतः जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन हर प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे अपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत। अगर हम बात करें, हम बिना समय गवाए हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि आरटीई एक्ट जो आया था 2009 कब लागू किया गया है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को ये आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कर दिया गया। जबकि अगर हम देखें कि लोकसभा ने कब इसे पारित किया था तो 4 अगस्त 2009 को पारित किया था और राज्यसभा ने कब पारित किया, 20 जुलाई 2009 को पारित कर दिया था राज्यसभा ने और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी 26 अगस्त 2009 को और लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 को। तो ये तो बात रही नियमों यानी विधायिका की, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों लोगों की सहमति आवश्यक है और साथ ही ये लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 को। जबकि अगर हम अपने संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 पर जाएं तो याद होगा बच्चों कि यहां पर हमने अपने एक फंडामेंटल राइट के अधीन इसको ले लिया था और अनुच्छेद 21A जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार फंडामेंटल राइट देती है। यानी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21A मूल अधिकार देती है और यह आयु वर्ग तैयार करती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और भारत ये मूल अधिकार देने वाला यानी शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाने वाला विश्व का 135वां देश है। विश्व का 135वां देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया अपने अनुच्छेद 21A में। अगर हम प्राथमिक कक्षाओं में आए, शिक्षक एवं छात्र का जो अनुपात है यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि अनुपात 1:30 का होगा, यानी प्राथमिक कक्षाओं में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा और शिक्षकों के लिए जो एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, तो न्यूनतम एक हफ्ते में 45 घंटे का काम करना पड़ेगा शिक्षकों को। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हमें समझाता है। एक बात और याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस कितना होगा, तो याद रखिएगा बच्चों की एक वर्ष में 800 घंटे और साथ ही 200 दिन का शैक्षणिक हमें देना पड़ेगा प्राथमिक स्तर पर। ये हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हमें आदेशित करता है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों जो निर्धन विद्यार्थी हैं उनके लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी, तो याद रखिएगा कि राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है कि 25% सीटें इसके लिए आरक्षित की जाएंगी। एसएमसी यानी इसको आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। याद रखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा, तो पेरेंट्स होते हैं। इसे गलत ना करिएगा, अभिभावक एसएमसी के अध्यक्ष होते हैं। और साथ ही यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे यदि हो जाते हैं, स्कूल में नामांकन हो जाता है, तो वहां पर एक प्रधानाध्यापक और 5 अध्यापक वहां पे नियुक्त किए जाएंगे। जबकि एक बात याद रखिएगा कि जो प्रधानाध्यापक होता है इन अनुपातों में शामिल नहीं होता है। यानी शिक्षक और बच्चे के बीच जो अनुपात बता रहे हैं आप कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, इसमें प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होता है। और याद रखिएगा बच्चों कि एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है कि 4 घंटे पढ़ाना होगा रोजाना, यानी रोजाना उसे 4 घंटे पढ़ाना होगा। साथ ही यदि प्राथमिक स्तर पर 240 बच्चे हो जाते हैं या इससे अधिक हो जाते हैं तो अध्यापकों की संख्या अब 5 बढ़ा के 6 कर दी जाएगी, यानी 6 अध्यापक 240 बच्चों पर 6 अध्यापक होंगे। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक यदि छात्र 200 से अधिक हो जाते हैं, यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक यदि किसी स्कूल में छात्र 200 से अधिक है तो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात होगा वो 1:40 होगा, यानी 40 छात्रों पर एक शिक्षक होगा।
और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण कार्य होगा वो 1000 घंटे और 220 दिन का शिक्षण कार्य होगा। और उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को 4.5 घंटे प्रतिदिन पढ़ाना होगा। यानी ये राइट टू एजुकेशन 2009 आपसे कह रहा है, यानी इसका मतलब हुआ कि हमें एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट पे नजर रखनी पड़ेगी। शारीरिक दंड देना मना है, ये धारा 17 कहता है। यानी राइट टू एजुकेशन की धारा 17 कहती है कि शारीरिक दंड या प्रताड़ना देना मना है। और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो विद्यालय होंगे वो उनके बच्चों से उनके बीच दूरी 1 किलोमीटर के अंदर होगी। और कक्षा 6 से 8 के लिए 3 किलोमीटर के अंदर उन्हें विद्यालय आपको देना होगा। 9 वर्ष का बच्चा, धारा 4 यानी राइट टू एजुकेशन की धारा 4 कहती है कि यदि 9 वर्ष का बच्चा जो पहले प्राथमिक विद्यालय में नहीं आया है और वो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश चाहता है तो सीधा उसका प्रवेश कक्षा 4 में किया जाएगा। और ये धारा 4 के अनुसार है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:35 होगा। यानी 35 अध्यापकों पर 35 बच्चों पर एक अध्यापक होगा और 100 से अधिक बच्चों पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कितने बच्चों, कम से कम कितने बच्चे, तो याद रखिएगा 100 बच्चे यदि हो जाते हैं या 100 से अधिक हो जाते हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करने का भी प्रावधान राइट टू एजुकेशन 2009 में आपको दिया गया है। और साथ ही याद रखिएगा बच्चों, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है कि राइट टू एजुकेशन 2009 में कितनी धारा हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो 38 धारा हैं, 7 अध्याय हैं और 1 अनुसूची है। तो ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये केवल चर्चा कर रहा है अपने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की। और याद रखिएगा जो हमें फंडामेंटल राइट मिला था वो अनुच्छेद 21A है और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मिला हुआ था, जब हमने राइट टू एजुकेशन को अपना फंडामेंटल राइट बनाया, जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। तो ये चर्चा रही राइट टू एजुकेशन पे 2009 पे। और साथ ही अगला वीडियो आज ही तुरंत आपको मिलेगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।